बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यस जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हुए हम लोग श्री राम कथा में प्रविष्ट होंगे। पहली 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोली श्यावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन प्रभु श्री राम अपने वानर सैन्य दल के साथ पुष्पक विमान के द्वारा
अयोध्या की ओर आते हुए रास्ते में जितनी भी प्रतीक्षारत साधु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सन्यासी हैं, भक्त हैं, प्रभु ने किसी को निराश नहीं किया। कुंभज ऋषि के यहाँ उतरे हैं प्रभु। उसके बाद प्रभु ने चित्रकूट में पुष्पक विमान को उतारा है। भगवती जानकी के नेत्र में अश्रु आ गए। ये वही चित्रकूट है, यहाँ 12 वर्षों तक प्रभु श्री राम ने भगवती जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ प्रवास किया था। एक एक रज का कण प्रभु के श्री चरणों से आप्लावित, ऋषि मुनियों का, साधकों का प्रभु ने सम्मान किया है। वहां से सीधे विमान उड़ा है। प्रभु ने भगवती जानकी को यमुना मैया के दर्शन कराए, भगवती गंगा के दर्शन कराए। प्रभु पहुंचे हैं प्रयागराज तीर्थ के ऊपर और वहीं से मेरे प्रभु श्री राम ने अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि अयोध्या का दर्शन किया। बंधु, मातृभूमि का, जन्मभूमि का क्या महत्व है। ये प्रभु की लीला से हम लोग देखें। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण, लंका भली ही सोने की बनी हुई है, लेकिन न मे लक्ष्मण, मुझको रुचिकर नहीं लगती। जन्मभूमि जन्मभूमि है, मातृभूमि मातृभूमि है। प्रयागराज के निकट ही दूर से अवधपुरी का दर्शन हुआ है प्रभु श्री राम को अंतरिक्ष से, और वहीं से श्री राम ने भगवती जानकी से कहा, देवी देखहु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावने, त्रिविध ताप भव रोग नसावने। बोलिए अयोध्या धाम की जय, अयोध्या धाम की जय। बंधु, तीर्थ तो अनेक हैं और प्रत्येक तीर्थ
नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए उसका नाम तीर्थ है, जो तीर पर स्थित है, नदी के किनारे स्थित है। लेकिन धाम, द्वारिका भी धाम है जहां प्रभु ने निवास किया है, लेकिन मुख्य रूप से अवधपुरी, जहां पर मेरे प्रभु बाल क्रीड़ा करते रहे हैं नंगे पैरों से। दूसरा श्री चित्रकूट धाम, जहां 12 वर्षों तक प्रभु ने बिना पदत्राण के नंगे पैरों वन का भ्रमण किया है। और तीसरा श्री वृंदावन धाम, जहां प्रभु ने 11 वर्षों तक बिना पनही, बिना जूती पहने हुए श्री वृंदावन धाम के पूरे क्षेत्र को पवित्र किया है। धाम तो मथुरा भी प्रभु का है, जहां प्रभु मथुराधीश बनकर रहे। धाम तो द्वारिका भी है, जहां प्रभु द्वारिकाधीश बनकर रहे। लेकिन श्री वृंदावन धाम, श्री चित्रकूट धाम और श्री अवधपुरी धाम, प्रभु ने दूर से ही अवधपुरी का दर्शन किया है। सीता सहित अवध कहूं, कीन कृपालु प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हरषित राम। जैसे ही प्रभु श्री राम ने भगवती जानकी के साथ श्री अवधान को प्रणाम किया, सारे के सारे बानर भालुओं ने, सेनापतियों ने प्रभु के मातृभूमि के प्रतिभाव को देख करके प्रणाम करते हुए जोर से जय घोष किया, बोली श्री अयोध्या धाम की जय। 14 वर्षों के बाद प्रभु को श्री अवधाम का दर्शन हुआ है। अयोध्या जी का दर्शन करते ही सजल नयन तन पुलकित, प्रभु श्री राम को लगता है कि किसी तरह से मैं पुष्पक से छलांग लगाऊं और श्री अयोध्या धाम की पावन रज में पहुंच जाऊं। प्रभु के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। प्रभु बार बार पुलकित होने लगे। लेकिन उससे पहले एक जगह प्रभु ने विश्राम और किया है। दूर से दर्शन हो गया अयोध्या धाम का, लेकिन उससे पहले पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मंजन की। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मंजन की। कपिल सहित विप्रन कहूं, दान विविध विद की दीन। भगवती गंगा और यमुना के संगम पर श्री राम ने पुष्पक विमान को उतारा है। त्रिवेणी में मेरे प्रभु श्री राम ने स्नान किया।
ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया। और बंधुओं, यहां पर एक विचित्र बात, प्रभु अत्यंत निकट हैं अयोध्या के, अयोध्या जी का दर्शन हो गया। इतनी दूर प्रभु चल करके आ गए, लेकिन अब तक प्रभु को विश्वास है कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि पुष्पक विमान है, मन की गति से, अत्यंत द्रुत गति से चलने वाला विमान। प्रभु को पूर्ण विश्वास है कि मैं समय पर अवधपुरी पहुंच जाऊंगा, अवधि रहते हुए। त्रिवेणी के घाट पर पुष्पक विमान को उतारा है, और जैसे ही पुनः चलने के लिए हुए, प्रभु श्री राम को लगा कि अब संभवतः मैं अयोध्या समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर पहुंच भी गया कहीं भी विलंब हो सकता है। बंधुओं, देखिए विचित्र बात यह है, लंका से लेकर के अवधपुरी की सीमा तक प्रभु आ गए हैं, प्रयागराज तक आ गए हैं। अब तक प्रभु को कोई संकोच नहीं, प्रभु पूरे आत्मविश्वास के साथ समय को देखते हुए पहुंचे हैं। लेकिन अब आकर के प्रभु को जाने क्यों ऐसा लगा, हो सकता है अवधपुरी जाने में कहीं कदाचित जरा भी विलंब हो गया तो। बीते अवधि जाऊं जो, तो जियत न पाऊंगी। अगर कहीं अयोध्या पहुंचने में पल भर का भी विलंब हो गया, पुष्पक विमान की यात्रा करना, इतनी तीव्र गति से आना, रावण का वध करना, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक पल का विलंब होने का मतलब मेरा भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। बंधु, ऐसा क्यों हुआ? इतनी लंबी यात्रा में प्रभु को क्यों नहीं लगा? यहां पर आकर के प्रभु को ऐसा क्यों लगा? इसका कारण आगे की 2-4 चौपाइयों में हमको मिल जाएगा। इसलिए प्रभु ने बजरंगबली से कहा, हनुमान, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरे बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल समाधि सुनायहु, समाचार ले तुम चले आयहु। प्रभु अंजनी नंदन से बोले, वत्स हनुमान, तुम ब्राह्मण का वेश बना करके अयोध्यापुरी जाओ, और वहां जाकर के, वैसे तो हमारा प्रयास है कि हम समय रहते अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन अगर कदाचित 1-2 पल का विलंब हो भी जाए तो कम से कम हमारे पहुंचने से पहले 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले हमारे सकुशल अयोध्या पहुंचने का समाचार भरत तक पहुंचना अति आवश्यक है। इसलिए भरत ही कुशल हमारी सुनायहु, हनुमान यहां से जाओ, मेरे भैया भरत को हमारा कुशल समाचार सुनाना। राम सकुशल, वैदेही
और लक्ष्मण के साथ वापस आ रहे हैं और समाचार ले तुम चले आयहु। भरत का कुशल समाचार लेकर के तुरंत लौट करके आओ। तुरत पवन सुत गवनत भयउ, तव प्रभु भरद्वाज बहि गयउ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। बजरंगबली ने प्रभु को प्रणाम किया। बंधु, क्या पवन पुत्र की गति है। पुष्पक विमान कितनी ही तेजी से चल रहा हो, पुष्पक विमान अब अगर लंका से चलता तो उससे पहले ही हनुमान जी आ सकते थे। तुरंत बजरंगबली पहुंचे हैं अयोध्या और अयोध्या में जाकर के जो भी कुछ कुशल समाचार हुआ उसको हम अभी आगे उत्तरकांड में दर्शन करेंगे। लेकिन उधर प्रभु श्री राम पुष्पक विमान अभी त्रिवेणी के घाट पर ही रुका हुआ है। प्रभु गए हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर। भारद्वाज ऋषि ने देखा प्रभु आए। भारद्वाज ऋषि ने प्रभु श्री राम की पूजा की, स्तुति की। प्रभु श्री राम ने कहा, महर्षि, मैं आपका शिष्य हूं, आप ऋषि हैं, मेरी पूजा करना मुझे संकोच में डालता है। महर्षि भरद्वाज ने श्री राम को आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदे जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु जय बहोरी। ऋषि भारद्वाज के चरणों में प्रणाम किया और पुनः प्रभु सवार हुए हैं पुष्पक विमान में और वहां से पुष्पक विमान ने पुनः अवध के लिए, अयोध्या के लिए उड़ान भरी है। बंधु, अब मैं बताता हूं क्या कारण है कि प्रभु को बजरंगबली को दूत बना करके भेजना पड़ा। प्रभु इतने कृतज्ञ हैं। हमने देखा कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां प्रभु लौट करके न गए हो, लेकिन अन्य सभी स्थानों पर जाकर के फिर वहां से अतिशीघ्र लौटना ये प्रभु के हाथ में है। चाहे चित्रकूट धाम हो, चाहे अगस्त कुंभज ऋषि का आश्रम हो, चाहे त्रिवेणी का घाट हो, चाहे भारद्वाज ऋषि का आश्रम हो, प्रभु के हाथ में टाइम मैनेजमेंट है। कब कितनी देर कहां रुकना है और वहां से पुनः कितनी शीघ्रता से चलना है जिससे कि अयोध्या में समय रहते हुए पहुंच जाए। लेकिन बंधुओं, अब एक पड़ाव ऐसा आने वाला है जहां पर कितनी देर रुकना पड़े ये प्रभु के हाथ में नहीं है। और बंधुओं, ये पड़ाव कौन सा है? एक बार फिर से हम लोग लौट करके चलते हैं अयोध्या कांड की ओर। ये वो पावन पड़ाव है। सभी लोग स्मरण करें और प्रेम के साथ केवल एक चौपाई गुनगुनाएंगे कि मांगी नाम केवट आना, कहेहु तुम्हारे मरम में जाना, कहेहु तुम्हारे मरम में जाना। ये वो पावन स्थल है। एक बात कहूं,
त्रिवेणी भी तीर्थ है। सारी ऋषि मुनियों के आश्रम तीर्थ हैं। कोई गंगा के कारण तीर्थ है, कोई यमुना के कारण तीर्थ है, कोई चित्रकूट धाम होने के कारण, प्रभु के प्रवास करने के कारण तीर्थ है, कोई कुंभज ऋषि के कारण तीर्थ है, कोई भारद्वाज ऋषि के कारण तीर्थ है। लेकिन ये जो तीर्थ है ना, ये भक्तराज केवट के कारण तीर्थ है। अन्य कहीं से प्रभु अपनी इच्छा से प्रस्थान कर सकते हैं, लेकिन केवट के घाट पर कितनी देर प्रभु को रुकना पड़ जाए ये प्रभु के हाथ में नहीं है। इसलिए प्रभु को लगा अगर कहीं केवट के घाट पर देर हो गई तो उधर जब भरत का इतना तीव्रता से इंतजार है, उतनी जब अयोध्या में प्रभु की इतनी प्रतीक्षा है, और इधर प्रभु के मन में भी ज्वार उमड़ रहा है, और बिल्कुल अयोध्या के मुहाने पर, अयोध्या के बॉर्डर पर हैं प्रभु, तो बंधुओं ये भी संभव था भारद्वाज ऋषि के आश्रम से प्रभु उड़ान भरते और सीधे अयोध्या पहुंच जाते। लेकिन क्या ये संभव है? नहीं। क्यों? बंधु, यहां पर प्रभु का स्वभाव भक्ति में कितना सामर्थ्य है उसको प्रभु प्रदर्शित करना चाहते हैं। जिस समय प्रभु इधर से गए थे उस समय बंधुओं जरा 2-4 मिनट उस पावन प्रसंग का पुनः दर्शन करें। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना। पिय पीसिय जानने हारी, मणि मुदरी वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, ठीक 14 वर्ष पहले गंगा नदी को पार करना था। केवट ने अपनी नौका से प्रभु को पार किया। उतर करके भगवती गंगा की पावन रेती में केवट ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु को संकोच हुआ। बंधु, कथा बहुत लंबी, कई एपिसोड में हो चुकी है, मैं केवल उसका रिवीजन कर रहा हूं, और रिवीजन करना इसलिए आवश्यक है कि जहां प्रभु जानबूझ करके उतरे हैं वो कितना पावन क्षेत्र है। जब प्रभु इतने अधिक बाध्यता को देखते हुए भी वहां उतरे हैं, तो हम कैसे उस प्रसंग को लांग करके आगे बढ़ सकते हैं? प्रभु को संकोच हुआ। थोड़ा शीघ्रता से कथा को स्पष्ट करते हुए चलते हैं। प्रभु ने सोचा आज मेरे पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं है। भगवती जानकी समझ गई
प्रिय हिय की सिय जानन हारी। भगवती जानकी ने मन मुदरी मन मुदित उतारी, हृदय में अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने पतिदेव की इच्छा को देखते हुए अपनी उंगली से उस दिव्य अंगूठी को निकाला। अभी तक केवट दंडवत कर रहा है, केवट को मालूम नहीं, धीरे से भगवती जानकी ने अपनी अंगूठी को लेकर के प्रभु श्री राम के हाथ में दिया। कहिहु कृपालु केवट चरण गए अकोलाई। प्रभु श्री राम ने कहा, भैया केवट, तुमने हमको पार उतारा है ना, आज मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी कुछ है मैं तुमको गंगा पार करने के बदले में देना चाहता हूं। और जैसे ही केवट ने सुना, केवट चरण गए अकुलाई, केवट ने व्याकुल होकर के प्रभु के चरणों को पकड़ा है। बंधुओं ऐसा लगता है कि इस कथा को नित्य प्रति सुना जाए। इन चौपाइयों के पीछे जो भाव है, अकुलाई शब्द के अंदर जो भाव छिपा हुआ है, व्याकुल हो गया केवल, प्रभु आप ही क्या कर रहे हैं। नाथ आज मिटे दोष दुख दोष और दुख, मैंने पहली कथा की समय भी कहा था जब केवट का प्रसंग आया था, दुख और दोष ये एक युग्म है। जहां भी गोस्वामी जी प्रयोग करते हैं, दुख और दोष दोनों का एक साथ प्रयोग करते हैं। उघर सर्वप्रथम गुरु वंदना में, उगर रही बिमल विलोचन ही के, मिटाही दोष दुख भव रजनी के। उघर रही बिमल विलोचन ही के, मिटाही दोष दुख भव रजनी के। जब तक हमारे अंतःकरण के नेत्र, विवेक के नेत्र खुलेंगे नहीं, तब तक संसार से होने वाला जो कष्ट है, जो दुख है, जो दोष है, वो समाप्त हो सकते नहीं। और आज केवट के अंतरात्मा जाके, केवट के विवेक के नेत्र खुल गए, इसलिए गोस्वामी जी ने उसी दोष और दुख शब्द का प्रयोग किया। नाथ आज मैं काह न पावा, प्रभु आज मुझको क्या नहीं मिला, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। और बंधु, जब दोष और दुख के बारे में हम देखें थोड़ा सा, केवल संक्षेप में, संसार में कष्ट क्यों है? मिटे दोष दुख, जो मैंने कल कहा था, जब तक हमारी निद्रा खुली नहीं है, जब तक हम सोए हुए हैं, तब तक हम अनेक प्रकार की जो स्वप्न देख रहे हैं, उन स्वप्नों के कारण जो भी कष्ट है, जो भी दुख है,
कभी किसी के जन्म लेने का सुख है तो किसी के जाने का दुख है, किसी से बिछुड़ने का दुख है, किसी से बिछुड़ने की आशंका मात्र होने से दुख है। क्यों? क्योंकि हम स्वप्न में हैं। ये स्वप्न टूटा या नहीं टूटा ये कैसे मालूम पड़ेगा? बोले जानिया तब ही जीव जब जाना, जब सब विषय विनाश विराना, जब सब विषय विनाश जानिय तब ही जीव जग जाना, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विनाश विराना, आज नाथ में बहुत काल में दीन मजूरी, बहुत काल में दीन मजूरी, आज दीन मोहि विधि बनी पूरी, आज दीन मोहि विधि बनी पूरी, आज नाथ में ज्ञान पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र्य। बंधुओं, राम कथा के माध्यम से जीवन में वैराग्य कब पैदा होगा, जीवन में कितना वैराग्य पैदा हुआ है, इसकी कसौटी है। मैं केवल राम कथा नहीं सुना रहा। ये राम कथा केवल कथा नहीं है, केवल कहानी नहीं है, परमार्थ न सैनी, ये परमार्थ तक पहुंचने की नसैनी है। भक्त प्रवर केवट का चरित्र प्रभु ने बहुत हठ किया। प्रभु ने कहा केवट ले लो, मैं किसी का ऋणी होना नहीं चाहता, आज मेरे पास देने के लिए इतना ही है, कम से कम ऋण चुक जाए, उसके बाद जो पारितोषिक होगा मैं लौट करके आऊंगा, पुनः दूंगा। केवट ने कहा नहीं प्रभु, संकोच की बात नहीं है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। केवट ने कहा प्रभु आप मुझको प्रलोभन मत दीजिएगा, ये अंगूठी तो बहुत बड़ी चीज है, अगर आज आप मुझको अयोध्या का राज्य भी देना चाहें, अगर आज आप मुझको त्रैलोक्य का राज्य भी देना चाहें। बंधु, कल मैंने चर्चा की थी ना,
जाहि न चाहिए कबहू कछु। ये कथाएं केवल सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन काश के हम इसके पात्र हो सकें। जाहि न चाह, और ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त नहीं हैं, भक्त हैं। जाहि न चाहिए कबहू कछु, और तुम सन सहज सनेहु। जिसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं, केवट कहता है प्रभु अब मुझे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम ने कहा लेकिन केवट किसी का ऋणी होकर के रहना तो उचित नहीं है। और बंधुओं क्या केवट की चतुराई है। और मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम को क्यों भेजना पड़ा हनुमान जी को यहां से वापस अयोध्या के लिए। केवट ने कहा सुनो प्रभु आप देना चाहते हो, हाँ, ऋणी होकर के रहना नहीं चाहते। श्री राम ने कहा नहीं, चलिए मैं आपसे लिए लेता। क्या? बोले फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि देवा, सो प्रसाद में सिर धरि मुझको देना ही चाहते हैं, ऋण होना चाहते हैं तो मैं मांगता हूं दीजिए। क्या? बोले फिरती बार। बंधु ऐसा लगता है कि यहां पर केवट त्रिकालदर्शी है। केवट को मालूम है कि आज तो प्रभु की व्यवस्था है, आज प्रभु की व्यवस्था है कि यहां से पैदल मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन केवट को लगा कि संभवतः प्रभु लौट करके पैदल मार्ग से नहीं आएंगे। अगर पैदल मार्ग से आने की सुनिश्चितता होती तो केवट को यह मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि रास्ता ही वो है, प्रभु को आना ही पड़ता। लेकिन केवट ने इतनी मजबूत बंधन में बांधा है, केवट ने ऐसी उतराई मांगी है कि प्रभु को लौट करके अपने पुष्पक विमान को केवट के घाट पर उतारना पड़ा। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि देवा। प्रभु आप लौट करके आइएगा, आपको लौट करके अयोध्या तो आना ही है, और लौट करके जब आप पुनः इस घाट पर आएंगे, आप जो देना चाहेंगे उसको मैं स्वीकार करूंगा। प्रभु श्री राम आज अपने वचन में बंधे हुए हैं, इसलिए कितना नजदीक का स्टॉपेज है। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में चले हैं, प्रभु को अपना पुष्पक विमान केवट के उस घाट पर उतारना पड़ा। क्या अहोभाग्य है केवट की झोंपड़ी का। और बंधुओं 14 वर्ष की केवट की कथा सुनाऊंगा आपको। जब से प्रभु श्री राम को अपनी नाव में बिठाया है केवट ने, केवट की आजीविका का साधन ही केवल नाव में बिठा करके लोगों को पार करना है। लेकिन जिस दिन से प्रभु श्री राम को अपनी नाव में बिठाया है केवट ने, उस दिन से लेकर 14 वर्ष तक केवट ने किसी भी व्यक्ति को अपनी नाव में बिठा करके गंगा से पार नहीं किया। क्यों? केवट की दृष्टि में अब ये नाव नहीं है, अब ये नाव मंदिर है। यहां मेरे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और भगवती जानकी के चरण पड़े हैं।
केवट ने नाव को लंगर से बांधा है। 14 वर्ष तक उस नाव की पूजा की है, प्रभु के चरण चिन्हों की पूजा की है, प्रतीक्षा की है 14 वर्षों तक। केवट की आजीविका कैसे चली ये प्रभु जाने। जैसे ही प्रभु के घाट पर आकर के जैसे ही केवट के घाट पर आकर के पुष्पक विमान उतरा, श्रृंगवेरपुर जो कि बहुत छोटा गांव है, आप कल्पना कीजिए किसी बहुत छोटे स्टेशन पर, ग्रामीण स्टेशन पर, जहां कोई पैसेंजर भी न रुकती हो, वहां पर आकर के अगर राजधानी एक्सप्रेस रुके तो लोगों को कितना कौतूहल होगा। केवट के इस घाट में, केवट के इस श्रृंगवेरपुर गांव में पुष्पक विमान आकर के उतर जाए। जैसे ही पुष्पक विमान आकर के उतरा है, इहाँ निषाद सोना प्रभु इहाँ निषाद सोना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए, नाव नाव कह लोग बुलाए। बंधुओं, एक दिन था जब इसी घाट पर प्रभु श्री राम को कोई दूसरी नाव दिखाई नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी वो मैंने बताया था उस प्रसंग में। आज निषाद राज को मालूम पड़ा मेरी श्रृंगवेरपुर में प्रभु श्री राम पधारे हैं। पुष्पक विमान नीचे 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 आता हुआ निषाद राज ने ढिंडोरा पिटवा दिया, सारा का सारा श्रृंगवेरपुर इकट्ठा हो गया। सबसे आगे वीवीआईपी बनकर के केवट को यह हो भाग्य में डाला। और यही संकोच है प्रभु श्री राम को। भारद्वाज ऋषि से कभी भी अनुमति ले सकते हैं, कुंभज ऋषि से कभी भी अनुमति ले सकते हैं, चित्रकूट धाम से कभी भी प्रस्थान कर सकते हैं, लेकिन केवट के घाट पर कितना समय लग जाए ये प्रभु के हाथ में नहीं है। सोने केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, न जाने कितनी देर केवट लगा दे। केवट के घाट पर प्रभु उतरे हैं, केवट को स्नान किया है। त्रिवेणी के घाट पर भगवती जानकी ने पूजा नहीं की। जब केवट के घाट पर आए हैं, सुरसर नागी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब उसी घाट पर जहां भगवती जानकी ने पूजा की थी और मनौती मांगी थी भगवती गंगा से, तब सीता पूजी सुरसरी बहु प्रकार चरण परी, दीन शीस हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। भगवती गंगा का पूजन किया है देवी जानकी ने। भगवती गंगा ने देवी वैदेही को, जानकी को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। सुनत गुहा धायो प्रेमा कुल, निषाद राज दौड़ करके आए हैं, केवट दौड़ करके आए हैं। प्रभु ही सहित बिलो के वय देही, परिउ अवन तन सुध नहीं तेहि।
श्री राम लक्ष्मण और जानकी को देख करके केवट प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान को लांग जाते हैं, वो आज इस केवट की कुटिया को नहीं लांग पाए। परिव अवनि तन सुधि नहीं तेहि। और बंधु, मैं अभी उत्तरकांड में पुनः केवट की कथा सुनाऊंगा। प्रीति परम विलोकि रघुराई, और हरषि उठाए लियो लाई। प्रभु श्री राम ने प्रेम की पराकाष्ठा को देख करके केवट को लेकर अपने हृदय से लगा लिया। और बंधु, यहां से 14 वर्ष का जो एक लंबा अंतराल था, वो समाप्त होता हुआ लंका कांड विश्राम की ओर। प्रेम के साथ हम 2 छंदों का पाठ करेंगे और उसके बाद आज ही उत्तर कांड में प्रवेश करेंगे। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति बैठाए परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची, शंकर सेव्य जे सुख धाम पूरन काम राम। नमामि राम नमामि ते। प्रभु श्री राम ने केवट को लेकर के अपने हृदय से लगा लिया। और बंधुओं, यहां इसी स्थान पर प्रभु को पल भर का विलंब हुआ है। बैठारी परम समीप, जी कुशल कथा सुनिएगा। सो कर बीनती। ये राम कथा नहीं है, ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। केवट को हृदय से लगा करके मेरे प्रभु श्री राम ने किसी ऋषि के आश्रम पर, प्रभु इतने निकट किसी ऋषि के नहीं गए, लेकिन केवट को बैठारी परम समीप, अत्यंत निकट खींच लिया केवट को। बूझी कुशल सो कर बीनती। कुशल कैसी है? कुशल समाचार है ना। विनती करने लगा केवट, अब कुशल पद पंकज प्रभु, बिलो, अब आपकी चरण कमलों का दर्शन करके शंकर सेव्य सब कुछ कुशल है। सुख धाम पूरन काम राम। नमामि राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सो हरि भक्त ज्यों उर लाइयो, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसराइयो। यह रावणारि चरित्र पावन,
कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार श्री रघुनाथ नाम तजे नाहिन आन आधार सियावर रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो कलयुग है ना, ये पापों का घर है। इस कलयुग में उद्धार का केवल और केवल एक उपाय है, श्री रघुनाथ नाम तज। केवल प्रभु श्री राम के नाम के अलावा नाहिन आन आधार, और कोई उपाय नहीं है उद्धार का। बंधु 6 महीने से 6 गुणा 30 180, अगर बीच के अवकाशों को निकाल भी दें, आज संभवतः 179वां या 178-79वां ही एपिसोड है। निरंतर 6 महीने से जिस राम कथा को प्रभु ने सुनवाया है, अब हृदय में थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी वेदना इस बात की होने लगी। एक एक कांड करके जब विश्राम होता था, तब लगता था कि अभी तो कथा लंबी है, अभी तो कई कांड बाकी हैं, अभी तो कथा निरंतर चलती रहेगी। लेकिन अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्री राम कथा के अंतिम पड़ाव की ओर, और इस पड़ाव के बाद श्री राम कथा जो 6 महीने से चल रही थी, मालूम नहीं प्रभु इस पड़ाव को कितना लंबा खींचेंगे। इसके बाद श्री राम कथा का पावन विश्राम होगा। राम कथा समाप्त नहीं होगी, विश्राम होगा। प्रभु को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों को भी प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, अभिवादन करते हुए, अब हम उस परम पावन प्रेममय, ज्ञान में, वैराग्य में, उपदेश युक्त अंतिम सोपान में, अंतिम कांड में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तर कांड। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने 6ठः सोपानः संपूर्णः। लंका कांड पूर्ण हुआ। और बंधुओं, यद्यपि समय पूरा होने वाला है, लेकिन आज प्रभु की इच्छा है उत्तर कांड को प्रारंभ कर दिया जाए। उस जो भी हम पढ़ेंगे उसकी व्याख्या, उसका आनंद कर लेंगे, लेकिन केवल चौपाई और दोहों के माध्यम से उत्तर कांड का शुभारंभ आज करते हैं। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लो जय तह सोचहि नर कृष्ण तन राम वियोग सगुण होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फिर कौशल्यादि मातु सब
श्री अनुज जुत कहने चाहत अब को भरत नयन भुज दक्षिण हरकत मारही जाने सगुन मन हरस अति लागे करण विचार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय बाबा विश्वनाथ नाथ की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।